नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि इन 16 दिनों में पितरों को तर्पण करना आवश्यक है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सीधे महादानी कर्ण से जुड़ी है और इसी कथा से श्राद्ध पक्ष की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। महाभारत के कर्ण, जिन्हें दानवीर कहा गया क्योंकि उन्होंने जीवन भर किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। जिसने मांगा उसे सोना दिया, जिसने मांगा उसे रत्न दिए, जिसने मांगा उसे भूमि और वस्त्र दिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि यदि कोई उनके जीवन का भी दान मांगता तो कर्ण हंसकर दे देते। लेकिन मित्रों, जब कर्ण का जीवन समाप्त हुआ और वे स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ उन्हें स्वर्ण थालियों में भोजन परोसा गया। परंतु जब उन्होंने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा उन थालियों में अन्न नहीं बल्कि केवल स्वर्ण और रत्न रखे थे। कर्ण चकित रह गए। उन्होंने देवदूतों से पूछा, यह कैसा भोजन है? क्या स्वर्ग में अन्न नहीं मिलता? देवदूतों ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने जीवन भर असीमित दान किए पर अपने पितरों के नाम से कभी अन्न का दान नहीं किया। इसी मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने पितरों का ऋण चुका सकूं। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 16 दिनों के लिए धरती पर लौटने का आशीर्वाद दिया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के लिए अन्न, जल और तर्पण अर्पित किए और तभी से यह परंपरा शुरू हुई जिसे हम आज पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं। मित्रों, यह वही काल है जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से लेकर आश्विन अमावस्या तक के 16 दिन होते हैं। मान्यता है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं धरती पर आती है। वे अपने वंशजों की ओर देखती हैं। कौन उन्हें याद करता है? कौन उनके लिए तर्पण करता है? कौन उनके लिए अन्न और जल अर्पित करता है? इन 16 दिनों में किया गया प्रत्येक श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुंचता है। यदि वे तृप्त होते हैं तो वे वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और यदि वे उपेक्षित होते हैं तो जीवन में बाधाएं और कष्ट आ सकते हैं। इसलिए कहा गया है, श्राद्ध करने वाला कभी अकेला नहीं रहता क्योंकि उसके साथ सदैव पितरों का आशीर्वाद होता है। श्राद्ध की विधि सरल है लेकिन भावनाओं से भरी हुई। इसमें 3 मुख्य कार्य होते हैं। पिंडदान, जौ, तिल और चावल से बने पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं। तर्पण, जल अर्पण करके पितरों का स्मरण किया जाता है। अन्नदान और ब्राह्मण, भोजन, जरूरतमंद को भोजन कराना ही वास्तविक पितृतर्पण है। मान्यता है कि ब्राह्मण या गरीब को खिलाया गया अन्न सीधे पितरों तक पहुंचता है और यदि वे तृप्त हो जाते हैं तो कहते हैं, घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसलिए श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि यह आभार और स्मरण का पर्व है। परिवार संग खुशहाली, खेतों में हरियाली, घर में समृद्धि। मित्रों, पितरों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में शांति, संतान सुख और समृद्धि बनी रहती है और जब वे अप्रसन्न होते हैं तो जीवन में अड़चने, बीमारियां और अशांति आ सकती है। इसलिए पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज केवल अतीत नहीं हैं, बल्कि वे आज भी हमारे जीवन की नींव और शक्ति हैं। तो मित्रों, पितृपक्ष केवल 16 दिन का पर्व नहीं बल्कि यह हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर देता है। याद रखिए, जिसने अपने पितरों को तृप्त किया उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धर्म की स्थापना होती है। मित्रों, आइए इस पितृपक्ष पर हम सब मिलकर अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन प्रकाशमान बनाएं। जय पितृदेव।